भगवान रावण का भाई विभीषण मंत्रियों सहित आपसे मिलने आया है। क्या लंकेश का कोई संदेश लाया है? नहीं रघुनाथ, दुष्चर्चा करने पर केवल इतना बतलाया है, शरणागत हूं। अगर भगवान राम की शरण पहुंचाया जाए, ऐसा कहा है, तो जाइए उन्हें आदर साथ लेके आइए। क्षमा कीजिए महाराज, मेरी विनती है, उन पांचों निशाचरों को बंदी बनाया जाए। किष्किंधापति, पहले हमें इसका कारण समझाया जाए। रघुनाथ, मुझे संदेह है कि जे लंकापति का कोई गुप्तचर है। गुप्तचर होगा तो हमारा क्या खाड़ लेगा? आपका भेद तो ब्रह्मा भी नहीं जान पाए, किंतु हम वानरों में जे अवश्य लड़ाई कराएगा। जो होगा देखा जाएगा। हमारी बात की मर्यादा चाहिए। जो आर्यों की शरण में आएगा, वो जो चाहेगा वो पाएगा। भगवान, एक बार फिर से विचार कीजिए। आप चिंता न कीजिए, जाइए सत्कार से विभीषण जी को लेके आइए। जो आज्ञा प्रभु। सुंदर शाम वरण भुजा नबी नेत्र हमारे, नागत बने मोचन हमारे। धन्य राम भगवान। पधारिए लंका के अभिलाष। भगवान, भक्त बसरे रघुनाथ, शरणागत का नमस्कार स्वीकार कीजिए। संकोच त्याग कर आपके आगमन का कारण बतलाइए और विश्वास कीजिए, आप हर प्रकार से संतोष पाएंगे। रघुनाथ, क्या आपने राक्षस राज मुक्ति का खत्म करने का संकल्प किया है? हाँ, इसलिए कि राक्षसों ने ऋषि मुनियों को बहुत सताया है। हमने ऐसा संकल्प करके उन्हें संतोष अवश्य दिलाया है।
मेरा जन्म उसी राक्षस कुल में हुआ है जिसे आप मिटाना चाहते हैं, किंतु आप तो अपने आप को शरणागत बताते हैं। किंतु भगवान, हम ये नहीं चाहते कि हमारी जाति मिटा दिया जाए। ये भी संभव नहीं कि कोई अत्याचार करे और उसका दंड उसको ना मिले। फिर तो कोई उपाय नहीं। विभीषण भी आपके हाथों मरना चाहता है, लेकिन शरणागत के सीने पे वार नहीं किया जाता और उसे सीने के साथ लगाया जाता है। कृपा करके शरणागत की बेनती स्वीकार कर लीजिए और राक्षस को पृथ्वी रहित करने का संकल्प त्याग दीजिए। चलिए, हम आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन अत्याचारी राक्षसी मारे जाएंगे और जो भले बाती होंगे वो बच जाएंगे। भगवान, एक और वचन दीजिए। एक तो लंका की जनता जितना हो सके उनको बचाया जाए और दूसरे राक्षस जाति को ना मिटाया जाए और ना ही कोई नया नियम बनाया जाए। ऐसा ही किया जाएगा। हनुमान, इनका राज तिलक करने के लिए जल और मुकुट लेके आओ। वानरपति, यदि आज्ञा हो आपकी तो विभीषण जी को लंका पति बना दिया जाए। भगवान, जिन पर आप मेहरबान हैं वो हमारे समान किया जाए। तो लाइए जल हनुमान। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की, लंकापति विभीषण जी की। अब आज्ञा दीजिए भगवान, ताकि युद्ध का विघ्न बजाया जाए। पहले ही हमने लंका की 4 द्वारी को घेर लिया है। हमारी इच्छा है कि रावण को आखिरी मौका दिया जाए और सावधान कर दिया जाए और अपनी ओर से पहले दावा बोलकर राजधर्म पर लगने वाले कलंक को मिटा दिया जाए। महाराज, रावण युद्ध का अर्थ शांति, इस पर कथा भी ध्यान नहीं करेगा। बेशक, किंतु राम धर्म को कलंकित नहीं करेगा। जे आप क्या फरमाते हैं भगवान?
हम केवल ये चाहते हैं कि श्रीमान के कोई किंतु परंतु ना लगाया जाए। कोई बुद्धिमान हमारे दूत जाए और रावण को संदेश दे कि वो सीता जी को सरकार से हमारे पास पहुंचाए, ताकि विनाशकारी युद्ध को रोक दिया जाए। यदि आप सबकी यही इच्छा है तो हम भी हाँ में हाँ मिलाते हैं और इस कार्य के लिए किसको भेजना चाहते हैं? भाई, हमारी दृष्टि में तो आप सभी बुद्धिमान हैं, फिर भी इस कार्य के लिए राजनीति में कुशल युवराज अंगद को हमारी ओर से भेजा जाए। उसे इसलिए भी भेजना चाहते हैं कि उनके पिता महाराज बाली के साथ राक्षसों के अच्छे संबंध थे, इसीलिए ये निष्पक्ष समझ जाएंगे। जे तो अभी बालक है महाराज। जे आपका स्नेह है। युवराज अंगद भी श्रोमणी बाली का है। इसका तन बुद्धि और आत्मिक बल बेमिसाल है। अच्छा, कुमार अंगद तैयार हो जाइए। आप अंगद को ही भगवान दूत बनाकर लंका भिजवाइए। जाओ बुद्धिमान अंगद, हे बाली के सपूत, रोक सके तो रोक लो विष्णु भारत के दूर पर। पाव शक्ति और न्याय पर जो रजमाया जाएगा, पांव वो न देव दानों से ना हिलाया जाएगा। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। मैं भी जाता हूँ और उस दुष्ट को समझाता हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए।